हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 269 AST। जो सेक्शन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका काम बहुत बड़ा है। तो कैसे बड़ा है इसका काम, तो आप समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। मतलब सेक्शन 269 AST बोलता है कि कोई भी पर्सन रिसीव नहीं कर सकता कितना, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा। अब किन किन कंडीशन में नहीं करना है वो ध्यान से समझिएगा। इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, मतलब एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं करना है। यहाँ पर कैश की बात हो रही है। कैश में आपको एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं रिसीव करना है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, पहली चीज़ तो ये हो गई कि एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीट नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन है कि सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में, कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट में आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। यानी कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है, 2.5 लाख रुपए की बिल है, तो उस बिल के अगेंस्ट में आप कोई भी पेमेंट कैश रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन है उसके अगेंस्ट में आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। अगला कंडीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई बैंकेट हॉल किया, कोई शादी पार्टी फंक्शन के लिए एक बैंकेट हॉल किया। उस बैंकेट हॉल का चार्ज जो है 2 लाख रुपए है, और उसमें खाने पीने का खर्चा है उसका 1 लाख रुपए है, और डेकोरेशन जो है उसका खर्चा 1 लाख रुपए का है। तो बैंकेट हॉल मालिक कहता है कि हम आपको सारी चीज़ें अरेंज करा देंगे, लेकिन तीनों का बिल अलग अलग बना करके दे देता है। 1 लाख रुपए का खाने का बिल, 1 लाख रुपए डेकोरेशन का बिल, और 2 लाख रुपए बैंकेट हॉल का बिल। ये 3 बिल बना करके दे देता है। तीनों बिल का टोटल होता है 4 लाख। तो करते क्या है लोग कि कहते हैं कि 1-1 लाख रुपया जो बिल बना है उसका पेमेंट कैश में रिसीव कर लेते हैं, और 2 लाख को जो बिल बना है उसका पेमेंट चेक से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्लॉज C क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। मतलब आपका ट्रांजेक्शन एक ही माना जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आपका प्रिंसिपल सर्विस क्या है, आपने प्रिंसिपल सर्विस बैंकेट हॉल दी, और बैंकेट हॉल के साथ साथ आपने खाने पीने का भी व्यवस्था करा दिया, डेकोरेशन का भी व्यवस्था करा दिया, लेकिन इवेंट तो एक ही है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वन इवेंट और ओकेजन, मतलब इवेंट तो एक ही है ना, ट्रांजेक्शन तो एक ही है ना। जो आपका बैंकेट हॉल का किराया है उसके साथ साथ ही डेकोरेशन जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ही खाना पीना भी जुड़ा हुआ है। तो इवेंट जो हो गया इन रिलेशन टू वन इवेंट, मतलब इवेंट तो एक ही है। तीनों ट्रांजेक्शन, आपने जो 3 अलग अलग बिल बनाए हैं उन तीनों बिलों का ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इवेंट हो रहा है, न कि 3 इवेंट हो रहा है। यहाँ पर 1 इवेंट हो रहा है, अलग अलग कोई इवेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऐसी कोई इवेंट है जो 1 इवेंट हो रहा है, 1 इवेंट और ओकेजन हो रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, और तीनों बिल का ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 लाख से ज्यादा, तो इस कंडीशन में आप किसी भी बिल का पेमेंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप कैश में रिसीव करते हैं तो आपको 100% की पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी इक्वल टू द सम अमाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, मतलब आपने जितना कैश रिसीव करेंगे उसमें 100% की आपको पेनल्टी लग जाएगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्लियर बोला गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। मतलब रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, जो आपका मेन ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई दूसरा भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो एक ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा। और यहाँ पे क्लियर ये भी बोला जा रहा है कि 1 इवेंट के अगेंस्ट में हो रहा है, 1 इवेंट हो रहा है। तो
तो उस कंडीशन में आपको तीनों बिल को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लाख की लिमिट को आपको चेक करना है कि 2 लाख की लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रही है। अगर 2 लाख की लिमिट एक्सीड हो रही है तो आप कैश रिसीट नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका पेमेंट कैश में रिसीव नहीं करना है। अब ये ट्रांजैक्शन जो है किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट। मतलब कोई गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। एनी बैंकिंग कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे बैंक वाले के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, वो पोस्ट ऑफिस वाले के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। वो लोग 2 लाख से ज़्यादा भी रिसीव कर सकते हैं, उनके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोविजन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।